हमारे साथ में खड़े हैं नवजोत जी, खड़े हैं, चेयरमैन हैं लोड कैरियर जो यूनियन है उनके, और उनके प्रधान भी खड़े हैं, और साथ में हमारे साथ खड़े हैं सारे जितने भी लोड कैरियर ऑटो चालक हैं। इनकी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो म्यूनसिपैलिटी पर्ची काटती है उन्होंने अपने रेट बढ़ा के 30 कर दिए हैं। कभी ये सारे जो लोग हैं ये लोकल लोग हैं, यहाँ के लोकल होने के बावजूद भी इनसे टैक्स वसूला जाता है इस तरीके से। हाँ, मान लीजिए कोई बाहर से शहर के अंदर एंटर कर रहा है, आप उससे टैक्स ले रहे हैं, वो जायज़ बात है, लेकिन जिसने चलना ही शहर में है, जिसने अपने घर के अंदर ही, घर के दायरे में चलना है, उन्हीं गलियों में चलना है, उनसे कौन सा बार बार टैक्स वसूला जाए? ये बिल्कुल ज़ाती है। हम समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है जो म्यूनसिपैलिटी कर रही है इनके साथ। और दूसरी बात, जो टैक्स वसूलने वाले लोग हैं वो कहीं बाहर के लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर से तल्लक नहीं रखते हैं, जिन्होंने अभी टेंडर लिया है। और हमें सुनने में आया है कि इस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं, और गुंडागर्दी से इस तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है इनसे। 30 रुपये पर्ची काटी जा रही है। ऑलरेडी दे आर इन क्राइसिस। ये महंगाई का दौर है। इस दौर में ये ऑटो चालक हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना है इन्होंने, उनका पालन पोषण करना है, परिवार की समस्याएं हैं, और ऑलरेडी इनके पास काम नहीं है। जब से हमने देखा डिमोनेटाइजेशन हुई, जब से जीएसटी लागू हुआ, तब से व्यापार का भी हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा कम हो गया है। और इस तरीके से ये भी उसी का हिस्सा है एक, और उनका हिस्सा होने के बावजूद इन पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। और इस तरीके से, जबकि इकॉनमी को सुधारना है, समस्याओं से हम लोगों ने उबरना है एक दूसरे का साथ देके, लेकिन आके गरीबों पर टैक्स, इस तरीके की जो नाइंसाफ़ी है उसके लिए हम सीईओ से आज मिले थे, उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि इस पर गौर तलब किया जाएगा। इन केस अगर कोई भी इनकी बात, उनकी समस्या पर गौर नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन और धरनों का इनको सामना करना पड़ेगा। पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम प्रितपाल सिंह है और मैं लोड कैरियर यूनियन डिस्ट्रिक्ट कठुआ का प्रेसिडेंट हूं। और सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का तहे दिल से अपनी तरफ से, अपने चेयरमैन साहब, अपने जो सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ, हमारी सपोर्ट में मेरे बड़े भाई आए हैं, और जितने भी हमारे लोड कैरियर यहाँ पे पहुँचे हैं उनका आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारी एक कॉल पर यहाँ पहुँचे और हमारी जो बात है हमारे बाकी ट्रांसपोर्टर भाइयों का आप पहुँचाएँगे। दूसरा, मैं विशेष तौर पर जो धन्यवाद है अपने कठुआ सिटी की जो म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ पे जो बैठे चेयर पर बैठे सीईओ साहब हैं निन्नद सैन जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उन्होंने हमें टाइम दिया है और हमारी समस्या को बड़े ही सलीके से उन्होंने सुना है और समझा है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो डिमांड है वो हम उस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरे बड़े भाइयों ने जैसे आपको बताया है कि हमारी जितनी भी म्यूनसिपैलिटी, जो हमारी जो लोकल म्यूनसिपैलिटी है, उसके अंडर जितनी भी ये 3 व्हीलर गाड़ियाँ आती हैं, इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसके सिलसिले में आपको ब्रीफ कर दूं कि पिछले साल जो टेंडर हुआ था 23 और 24 का, उसमें इन्होंने लिखा था कि 10 रुपये पर ट्रिप के हिसाब से 3 व्हीलर लोड कैरियर की जो पर्ची काटी जाएगी। लेकिन जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया उन्होंने ट्रांसपोर्टर के साथ बिना सलाह किए उन्होंने 20 रुपये कर दी। 20 रुपये के बाद इन्होंने 30 रुपये अपनी मर्जी से कर दी। उस टाइम हमारे यहाँ पे जो चेयरमैन साहब थे उनके पास हम आए थे, उन्होंने हमारी समस्या को सुना था। उन्होंने बताया था कि कुछ टाइम के लिए आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अदरवाइज जब बाद में टेंडर होगा तो आप उस वक्त अपनी जो बात रखेंगे तो उसका हल निकाल दिया जाएगा। फिर क्या हुआ कि जब अभी लास्ट टाइम क्या हुआ कि इन्होंने अपनी मर्जी से हमारी जो लोड कैरियर की जो अड्डा पर्ची हैं वो काटना शुरू कर दी। जबकि मैं सबसे पहले इनको ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप अड्डा पर्ची काट रहे हो, किस बात की काट रहे हो? आज आप सीईओ साहब से मिले, क्या कहा? हमने जब उनके सामने अपनी बात रखी थी, उन्होंने हमें कहा कि कोई बात नहीं, जितना जल्दी होगा हम आपकी इस बात को जो है अपने हाई लेवल तक लेके जाएंगे, उनके समक्ष रखेंगे। जो भी वहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे।